हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे बेस्ड करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली न्यूज हम देखेंगे उड़ीसा में भीषण वन आग्नि। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे CISF का 54वां स्थापना दिवस। इसके बाद अगली न्यूज देखते हैं MIDH के तहत उत्कृष्टता केंद्र, इनकी स्थापना 3 नए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई। फिर चीन सीमा लद्दाख पर सेना इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश की ये करंट अफेयर्स है, नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023। तो अब शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। उड़ीसा में भीषण वन आग्नि। तो भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा राज्य में मार्च 2023 में 642 घटनाओं के साथ देश में आग की भीषण घटनाएं देखी गई। साथ ही वर्तमान में भी वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, फॉरेस्ट में फायर। तो पूरे उड़ीसा में आग की घटनाओं की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण राज्य के वनों में वनस्पतियों और जीवों का व्यापक नुकसान हुआ है। उड़ीसा में नवंबर 2022 से लेकर अब तक 871 बड़ी वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में 754, कर्नाटक में 642, तेलंगाना में 447 और मध्य प्रदेश 316 का स्थान रहा। वर्ष 2021 में राज्य में 51,968 वनाग्नि की घटनाएं हुई। मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में भीषण आग लग गई थी, जो एशिया के प्रमुख जीव मंडलों में से एक है। वन अग्नि को झाड़ी या वनस्पति की आग या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे जंगल, चारागाह, ब्रशलैंड या टुंड्रा जैसे प्राकृतिक स्थल में किसी भी अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन या पौधों को जलाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है एवं पर्यावरणीय कारकों जैसे हवा, स्थलाकृति के आधार पर फैलता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। CISF का 54वां स्थापना दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। CISF भारत की 7 प्रमुख पुलिस इकाइयों में से एक है, जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। CISF का गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च 1969 को किया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को CISF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि वर्ष 2023 में इसे संशोधित कर 12 मार्च कर दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। MIDH के तहत उत्कृष्टता केंद्र। तो MIDH क्या है? एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसके तहत विभिन्न राज्यों में द्विपक्षीय सहयोग या अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। स्वीकृत किए गए 3 उत्कृष्टता केंद्र हैं। ये बेंगलुरु, कर्नाटक में कमलन, ये ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। दूसरा है जाजपुर, उड़ीसा में आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। और तीसरा है पोंडा, गोवा में सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र। तो MIDH फलों, सब्जियों और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने वाले बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। MIDH के तहत सरकार सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है तथा 40% का योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर यहाँ पर भारत सरकार 90% योगदान देती है। अब अगली न्यूज देखते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एज स्मार्ट क्लासेस।
चीन सीमा लद्दाख पर सेना की यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। हाल ही में एक महिला अधिकारी कर्नल गीता राणा ने पहली बार संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र यूनिट की कमान संभाली है, जहां भारत और चीन लंबे समय से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। जनवरी 2023 में सेना ने पहली बार विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध मैदान सियाचिन में एक महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया था। इसने 27 महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को सूडान के अबेई के विवादित क्षेत्र में तैनात किया, जहां वे संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA के हिस्से के रूप में एक चुनौतीपूर्ण मिशन में सुरक्षा संबंधी कार्य कर रही हैं। सेना में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ वर्ष 2015 में तब आया जब भारतीय वायुसेना ने उन्हें पहली बार लड़ाकू स्ट्रीम में शामिल करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश की न्यूज देखते हैं। नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। अब यह चर्चा में क्यों रहा? 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के दयाशंकर सिंह ने बताया कि पुराने वाहनों के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की गई है। इसके तहत कार्रवाई करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। 3 बिंदुओं पर कार्रवाई करने पर पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके तहत प्रदेश सरकार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग एवं उनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराए जाने, निक्षेप प्रमाण पत्र के सापेक्ष क्रय किए गए वाहनों को कर में छूट प्रदान किए जाने और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले वाहन पर लंबित बकाया कर में एकमुश्त छूट प्रदान किए जाने की कार्रवाई करनी है। प्रदेश में पुराने एवं निष्प्रयोज्य हो चुके व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया जो टैक्सेस हैं उनमें छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्टर्ड सभी श्रेणियों के वाहनों पर जो रिमेनिंग टैक्सेस हैं उनमें 75% तक की छूट दी जाएगी। नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत यह छूट अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। अब अगली और लास्ट न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023। ये चर्चा में रहा क्योंकि 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी दे दी। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही नए राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, फिजिकल एजुकेशन या योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में PPP के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे तथा राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशन और अकेडमीज अवस्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी। राज्य सरकार PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य में खेलों की सहायता के साथ साथ खेल अवस्थापना या खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास में भी सहयोग करेगी। नई खेल नीति के तहत गठित किया जाने वाला राज्य खेल प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण साई की तर्ज पर काम करेगा। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा तथा प्रशिक्षण कैंप, प्रशिक्षकों आदि का संचालन किया जाएगा। खेल नीति लागू हो जाने से देश एवं राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे तथा खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य मैनेजर्स, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खासा फायदा मिलेगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।